बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टीजेस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी स्टेप एंड सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। हम इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, और एक न्यूमेरिकल से दोनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करेंगे। तो मल्टी स्टेप और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या है? अगर हम सिंगल स्टेप की इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इट इक्वलेट विद टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। हम टोटल रेवेन्यूज को पहले लिखते हैं, अपने तमाम रेवेन्यूज लिखेंगे एंड उसमें से फिर हम तमाम एक्सपेंसेस लिखेंगे और उसमें से उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है। जबकि मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या है? इट सेपरेट्स रेवेन्यू इनटू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ये रेवेन्यू को दो तरह से अलग कर देता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। इसी तरह एक्सपेंसेस भी डिफरेंशिएट करता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेन एक्सपेंस आता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं और फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। फर्दर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एंड देन हम इन सब टोटल्स को ऐड करके यूजफुल इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इन एक एक चीज़ों को देखना शुरू करें, हम साथ साथ ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि हर एक की क्या डेफिनेशन। लेट्स जनरेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं लाइक दिस इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट इज फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, उसके बाद आ गया जो भी हमारी इनकम स्टेटमेंट है। अभी अगर हम सबसे पहले देखें सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट कौन सी, सिंगल स्टेप, तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सिनेरियो, हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे सबसे पहले रेवेन्यूज की। ओके, हम एक हेडिंग देंगे। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे टेबल बना लेती हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले रेवेन्यू की हेडिंग आ गई और इसमें हम इसको थोड़ा सा अपने रेवेन्यूज मेंशन करेंगे। ओके, अब रेवेन्यूज हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरा एक रेवेन्यू है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, सेल्स। ठीक, फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू है। इसके अलावा अदर रेवेन्यूज जितने भी आपके बिजनेस में हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट रेवेन्यू या रेंट रिसीव। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, या इसके अलावा और कोई रेवेन्यू जो आपके पास हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये सारे रेवेन्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इन रेवेन्यू की जो जो अमाउंट्स हैं हम वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है सेल्स रेवेन्यू हमारे पास है 1 लाख और हमारे पास रेंट रेवेन्यू आ गया 50,000 या 5,000। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव इज 200 एंड इंटरेस्ट रिसीव इज 3,000। तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल आएगा दैट विल बी, इन सब का सम कर लेंगे तो 18,200 का हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जो है एक हेडिंग लेके आएंगे दैट विल बी एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, सब डिवीजन इसकी, अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनकी सब डिवीजन आ जाएगी, दैट आर सैलरीज। ठीक, इसके बाद यूटिलिटीज,
इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसके बाद डिस्काउंट अलाउड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आएगा तो दैट विल बी फर्स्ट एक्सपेंस। अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा तो सीजीएस विल बी फर्स्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये मेन एक्सपेंस होता है बिजनेस का। ठीक हो गया। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो सब हम यहाँ पे जनरेट करेंगे एंड देन इसको टोटल करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक्सपेंसेस आर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अबाउट 5000, ठीक है, और मेरे पास जो सैलरीज हैं वो 2000 की हैं। मैं एग्जांपल ले रही हूँ। यूटिलिटी बिल्स 1000 के हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस 500 और डिस्काउंट अलाउड इज 100। और तो यहाँ अब हम इनको कर लेंगे प्लस, यहाँ पर इसको ऐड अप कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस आ गए सारे वो 8600 है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम। अगर मैं इस वाली फिगर में से माइनस 8600 कर दूं तो इट विल बी 9600 विल बी इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। दिस इज माई नेट इनकम, दिस इज माई नेट इनकम। तो ये जो सिस्टम है सॉल्व करने का, दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। हमने क्या किया, तमाम रेवेन्यूज को और तमाम एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिख दिया और वन टाइम इनको वन स्टेप में माइनस कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड नेट इनकम। ये होगी हमारी सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। अब हम इसी तरह जनरेट करते हैं अपनी मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। सो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हम इसका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू आती है दैट इज सेल्स। हम स्टार्ट करते हैं सेल्स से, ठीक है। कि इसको मैं अनबोल्ड कर देती हूँ। सेल्स हमारे पास सबसे पहले होती हैं मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। अगर हमें इसमें से रिटर्न है तो हम पहले माइनस करेंगे लेस रिटर्न्स या डिस्काउंट्स हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे और उसके बाद हम मेन कॉलम में लिखेंगे नेट सेल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख की सेल्स हैं या 1,20,000 की सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें से हमारे पास जो रिटर्न्स आ रही हैं दैट इज 20,000 की हमारे पास रिटर्न्स हैं, ठीक है। तो अब नेट सेल जो है मैं मेन कॉलम में, इस कॉलम को जो आउटर कॉलम है ना, आउटर मोस्ट कॉलम, ये मेन कॉलम कहलाता है। तो मेन कॉलम में अब मैं सेल्स की जो अमाउंट है वो मेंशन करूंगी, दैट इज 1,20,000 माइनस 20,000, तो दैट विल बी 1 लाख, ठीक है। ये आ गई हमारे पास सेल्स। अब सेल्स में से हम माइनस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम सेल्स में से लेस करते हैं। हमारे पास जो भी अमाउंट है, से मैं कहती हूँ मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है दैट इज 60,000, ठीक। मेरे पास अगर 60,000 है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगी अपर टॉप, टॉप बॉर्डर बनाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इस दोनों को माइनस करके, मतलब सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके हमारे पास जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ये हमारे पास आ रहा है और ये कितना होगा, 1 लाख में से 60,000 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 1 लाख माइनस 60,000, इट विल बी 40,000, ओके। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा।
हमने अपना मेन रेवेन्यू लिया दैट इज सेल्स, और उसमें से मेन हमारा जो एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो माइनस किया, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट से फर्दर अब हम यहाँ से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमने एक्सपेंसेस को मैंने कहा ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दो लेवल्स पे डिवाइड कर लिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, सॉरी यहाँ पे आ गया, तो कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, इन्वेंट्री दैट हैज बीन सोल्ड बिकम एन एक्सपेंस। जब हमारी इन्वेंट्री सेल हो जाती है वो एक्सपेंस बन जाती है और उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर दैट से टाइम पीरियड। ठीक है, तो वो वहां पे मेंशन होते हैं। जबकि हमारे पास एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। अगर हमें बात करें ग्रॉस मार्जिन रेशो की या रेट की, अगर इससे तो आपके पास ऐड हो जाए ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट रेट, तो दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। ये प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है कि हमारे बिजनेस में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिकेटर है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो वो हमने देखा कि किस तरह से आता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, इसके भी लोअर लेवल पे जो है बॉर्डर पे हमने लाइन लगानी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमने अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लेना है फर्दर दो कैटेगरीज में। ठीक है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेट्स सी व्हाट आर दे। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो नाम से जाहिर है वो तमाम एक्सपेंसेस, ऑल दोज एक्सपेंसेस which are related to the operation of the business, जो बिजनेस की ऑपरेशन की वजह से रिलेट कर रहे हैं या बिजनेस के ऑपरेशन की वजह से जनरेट हो रहे हैं, उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑल दोज एक्सपेंसेस which are due to the relation of operations are called operating expenses। इनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरे हमारे पास होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस लाइक सेल्स एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तमाम एक्सपेंसेस हम यहाँ पे जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से जनरेट हो रहे हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो फर्दर ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारे पास 5000 मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, हम इसको अंदर वाले कॉलम में यानी कि सब कॉलम में मेंशन करेंगे क्योंकि ये सब हेडिंग है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास फॉर एग्जांपल 3000 है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को प्लस करके यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड के अंडर दोनों को मिला के लिखेंगे, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे आगे 8000, 5000 प्लस 3000 इज 8000। ठीक है, इसको फिर हम बॉटम लाइन लगाएंगे, बॉटम लाइन, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक इनकम आ जाएगी, दैट विल बी 40 माइनस 8000, इट विल बी 32,000। ठीक है, now this will be called operating income। ऑपरेटिंग इनकम ये कहलाएगी हमारी ऑपरेटिंग इनकम। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ बोल्ड के साथ। पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिया, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो दैट विल बी कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में फर्दर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इफ देयर एनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है, ऑल दोज इनकम्स which are not due to the operations of business। बिजनेस के ऑपरेशन की वजह से नहीं बल्कि अदर सोर्सेज की वजह से जो हमें इनकम आती है, जिससे हमने पहले देखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड,
ठीक है, ये फाइनेंसिंग की वजह है, बेसिक बिजनेस का ऑपरेशन नहीं है। रेंट रिसीव्ड, रेंटिंग बिजनेस नहीं है अगर तो हम जो रेंट रिसीव करेंगे, ठीक है। उसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड या इस तरह की और कोई इनकम जो हमारे पास है वो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ठीक है, सब कैटेगरीज है, मैं इसको अंदर ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 500 इंटरेस्ट रिसीव्ड है, 500 रेंट रिसीव्ड है और 200 डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो टोटल ये हमारे पास आ गया 1200। ओके, इसको बेटा हम कहेंगे इनकम आफ्टर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करने के बाद आती है। दैट इज अबाउट, सॉरी यहाँ है, ठीक, ये हो जाएगी 32,000 प्लस 1200, तो ये आ गई। इसके बाद बड़ा अहम है, हम इसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो माइनस कर दिए हैं, अब हम इसमें से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं ये एक्सपेंस हम नॉन ऑपरेटिंग कंसीडर करते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस में माइनस नहीं होता, इसको सेपरेटली माइनस करते हैं। ये लेस करेंगे। अगर हमारे बिजनेस का इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000 है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे। और अब हमारे पास इनकम आएगी, इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जहां लिखे इनकम आफ्टर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं। या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम EBIT यानी कि अर्निंग से EBIT से, अक्सर की बुक्स में आपको ये एब्रीविएशन मिलेगी EBIT, मतलब इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें से अब हम माइनस करेंगे हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो ये हमारा आ जाएगा अबाउट 33,000 में से जब हम माइनस 10,000 करेंगे तो 23,200 आ गया इनकम आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे, दैट विल बी टैक्स, जो भी टैक्स हमारा पेएबल है, या इनकम टैक्स लिखेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स, तो जब हम इनकम टैक्स इसमें से माइनस करेंगे दैट विल बी, से हमारा इनकम टैक्स आ गया 15,000 फॉर एग्जांपल, तो अब हम इसको माइनस करेंगे यहां से, दैट विल बी 23,200 माइनस टैक्स, ये भी पे हो गया। तो अब हमारी जो नेट इनकम आ रही है इसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे, दैट विल बी इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या जिसको नेट इनकम भी आप बोलते हैं, क्या, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट इनकम। तो बच्चे, दिस इज द बेसिकली मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। यहाँ हमने इनकम स्टेटमेंट को मुख्तलिफ स्टेप्स पे डिवाइड कर दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनकम आफ्टर इंटरेस्ट और इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 4 लेवल्स पे, 4 लेवल्स पे हमने यहाँ पे रिडक्शन किया है। जो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट है ये फॉर्मेट मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स और ट्रेडिंग कंसर्न पे फॉलो किया जाता है। इसके अलावा हम कुछ इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, ये इसमें एक सेक्शन टोटल रेवेन्यू का होता है, जैसे हमने देखा, जिसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। जबकि जो सेकंड सेक्शन जो होता है, ये जैसे हमने ये बनाया,
जो हमारा सेकंड सेक्शन था दैट वाज एक्सपेंस, और इसमें हर तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और सिंगल स्टेप के साथ तो तमाम एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से माइनस करके नेट इनकम को जनरेट किया जाता है। और अगर हम मल्टी स्टेप इनकम में बात करें तो यहाँ पे हमने रेवेन्यू को ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में भी डिवाइड किया, एक्सपेंसेस को हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग में डिवाइड किया, और ऑपरेटिंग को फर्दर हमने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डिवाइड किया, और ऑपरेटिंग के रिजल्ट में हमारे पास इनकम फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग इनकम आ रही है। फिर हम इसमें फर्दर जो इनकम स्टेटमेंट है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज द थिंग। उसके बाद अगर हम इसकी कोई एग्जांपल्स देखें, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारे पास, पोर्शन ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर जी कंपनी इज गिवन बिलो। सेल्स हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 210, सैलरीज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एंड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ स्टोर इक्विपमेंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1000। ये कह रहे हैं इस जो क्वेश्चन है इस डाटा को, इससे हमने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी जनरेट करके बताएं और मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी जनरेट करके बताएं, ठीक है। अगर हम सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट की बात करें, व्हाट वी हैव टू डू ओनली कैलकुलेट ऑल द रेवेन्यू एट वन टाइम। अगर मैं यहाँ पे इस डाटा को रिमूव कर दूं, ठीक है, और हम वन टाइम इस सारे रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन रेवेन्यू है दैट इज सेल, वो 417,500 है, 4,17,500, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास किसी किस्म का रेवेन्यू क्या डाटा में अवेलेबल है, तो हमारे पास जो डाटा में अवेलेबल है दैट इज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ स्टोर इक्विपमेंट। जितने भी स्टोर इक्विपमेंट है उनके ऊपर जो हमें गेन हो रहा है वो हमने मेंशन करना है। तो हमारे पास यानी दो ही रेवेन्यूज हैं, तो फर्दर दो को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। गेन, ओके, ये अमाउंट मैंने मेन कॉलम में लिख दी है, दैट इज ओके इनकम रिसीव के गेन ऑन सेल ऑफ स्टोर इक्विपमेंट, और इसके हमारी क्या अमाउंट थी, लेट मी चेक, 3,000 का हमारा रेवेन्यू है, 3,000 हमने गेन किया है स्टोर इक्विपमेंट को सेल करके, तो दैट विल बी 3,000, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, तो हमारे पास तो टोटल रेवेन्यू आ गया है, इसको मैं बॉटम अंडरलाइन कर लेती हूँ। तो इसका जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया दैट इज 4,20,500, 4,20,500 हमारे पास रेवेन्यू आ गया। अब हम अपने तमाम एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं। एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है दैट इज 2,10,000, और सैलरीज एक्सपेंस है 38,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,10,000 और 38,000 हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है। इसके बाद हमारे पास और कौन से एक्सपेंसेस गिवन है डाटा में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40,000, ओके, हम इसको मेंशन करते हैं, depreciation expense that is 40,000, okay, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 12,300 है, इसके बाद हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है दैट इज 3,500, इसके अलावा हमारे पास और कौन से एक्सपेंसेस हैं, गेन हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस है 1,000, ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारे पास दैट इज 1,000, और हमारे पास कोई डिस्काउंट अलाउड का कोई एक्सपेंस नहीं है। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास 3 लाख एंड समथिंग आ गए, और इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास ये फिगर आ गई नेट इनकम, ठीक है। ये नेट इनकम हमारे पास आ गई,
1,15,700. 1,15,700. This is called single step income statement. अब अगर हम इसी डाटा को लेके मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। हम अपने डाटा को यहाँ पे थोड़ा सा प्योरीफाई करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। फॉर्मूलाज मैंने लगे दे नहीं दिए ताकि हमारी जितनी भी वो है कैलकुलेशंस हैं वो साथ साथ होती रहें। तो सेल्स हमारे पास लेस रिटर्न, क्योंकि कोई रिटर्न मेंशन नहीं की उन्होंने, रिटर्न ऑलरेडी हुई है, तो मेन कॉलम में हम लिख देंगे सेल्स 4,17,500 यही थी जी, 4,17,500। और इसमें से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 2,10,000। तो दिस इज 2,10,000। $4,17,500 और 2,10,000 मतलब ठीक है। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया दैट इज 2,07,500। मैं इस सारे कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। 2,07,500 हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास हेडिंग में गिवन नहीं है, हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना लेंगे फर्दर। ओके, हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, तो लेट्स सी। हमारे पास सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो ये दोनों एक्सपेंसेस हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज एक्सपेंस दैट इज 38,000 एंड उसके बाद हमारा जो फर्दर डेप्रिसिएशन 40,000 ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 12,300। ये हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। एडवर्टाइजमेंट $12,300। आप ये एडिशन जो है इसको वर्किंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हैं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस 3,500। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस 3,500। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये जो हेडिंग्स हैं इसको, क्योंकि हमें डिवीजन गिवन नहीं है, तो मैं ये हेडिंग्स को डिलीट भी कर सकती हूँ कि मैं हेडिंग्स नहीं देती और तमाम ये एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट विल बी, इन सबको प्लस कर दें। इसमें मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिखा, जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो मेंशन किए दैट इज 93,800। और हमारे पास जो ऑपरेटिंग इनकम आ रही है दैट विल बी, ये सारे प्लस हो जाएंगे और ऑपरेटिंग विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो दैट इज 1,13,700। इसको मैं ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास कोई है अवेलेबल, तो जी हमारे पास एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ स्टोर इक्विपमेंट, ठीक है। और उससे कितना गेन हुआ हमें, दैट इज 3,000। तो 3,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, हम बल्कि इसको मेन कॉलम में लिख लेते हैं। तो हमारी जो भी यहाँ पे वैल्यू है
दैट विल बी जनरेटेड। अब हमारे पास ये आ गई इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमारे पास क्या आ गई, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास था 1000 इसमें से लेस हो गया, इट विल बी 1,09,700 इनकम आफ्टर टैक्स। और हमारे पास कोई इनकम टैक्स अवेलेबल नहीं, हम इसको जीरो कर देते हैं। तो इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 1,09,700। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। ये हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। नेट इनकम ही हमने अप्रोच किया है, लेकिन उसको अप्रोच करने की दो डिफरेंट वेज हैं। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट जो बहुत सिंपल थी, ठीक है, एंड सेकेंड मल्टी स्टेप। ये भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको मल्टी स्टेप पे किया गया है ताकि जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशंस को देख सकें। ठीक है, इसी तरह ये सारा सोल्यूशन भी है। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट एंड सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो बेसिकली इसी पॉइंट पे थी ताकि जिनको मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज।